अस्सलाम वालेकुम यार, बाइनेंस के ऊपर एक अजीब सा स्कैम हो रहा है आजकल। एनएफटी का स्कैम काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। किसी के साथ $500 का हुआ है, किसी के साथ $1000 का। और ये जिन लोगों के साथ हो चुका है उन्हें तो समझ लग गया कि ये स्कैम चल रहा है। अब जिन लोगों के साथ नहीं हुआ उन्हें नहीं आइडिया इस चीज़ का, इसलिए वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखनी है। आपके साथ भी ये हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बताने लगूँ कि ये एनएफटी का स्कैम हो कैसे रहा है बाइनेंस के ऊपर और आपने इससे कैसे बचना है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं 1 करोड़ BTTC दे रहा हूँ आप लोगों को गिव वे में। 1200 बंदों ने पे आईडी वाला फॉर्म फिल किया था और ये देखें मैंने 1200 बंदों को ट्रांसफ़र कर दिया है BTTC। आप अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन में जाके फंडिंग में जाके देख सकते हैं अपने वॉलेट में। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और मोजो टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करो। अच्छा, अब देखते हैं कि एनएफटी स्कैम होता कैसे। आपने अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करनी है और ये ऊपर सर्च के अंदर जाके आपने लिखना है बाइनेंस एनएफटी। ये देखें इधर मैं लिखूंगा बाइनेंस एनएफटी और फर्स्ट नंबर पे ये देखें मुझे शो हो गया। इसे मैं ओपन कर लूँगा। ये देखें हज़ारों एनएफटीज़ लगी हुई हैं बाइनेंस के ऊपर और इनकी डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। कुछ हज़ारों डॉलर की भी होती हैं। मतलब ये देखें जैसे ये 2 थीरियम की है और कुछ ऐसी होती हैं जो आपको 1 USD की भी मिल जाएगी। मतलब $1 की भी कोई होती है, कोई ऐसी होती हैं जो मिलियंस डॉलर्स में होती हैं। तो हमें नहीं पता होता, जो न्यू बंदा होता है ना उसे नहीं पता होता कि यार ये जो एनएफटी 2 थीरियम की हमें शो हो रही है, 2 थीरियम आपके बनते हैं 6000 USD। तो हमें नहीं पता कि ये इतने की है भी या नहीं, और हम किस तरह से देखेंगे कि ये इतने की है या नहीं वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि स्कैम किस तरह से हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये देखें माय एनएफटी में जाके ये देखें मेरे पास भी एक एनएफटी पड़ी हुई है और इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये जो एनएफटी है ना ये है तकरीबन 1 USD की। मतलब ये मैंने 1 USD की ली थी और ये 1 USD में भी मेरी सेल नहीं हुई। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 1 USD है, मतलब $1 इसकी प्राइस है। ये देखें नीचे भी शो हो रहा है मोजो परचेज्ड 1 BUSD। BUSD मतलब वो USD ही होता है। ये मेरे नीचे देखो तो पुराने इसके ओनर भी शो हो रहे हैं और किसी ने भी 1 BUSD से ऊपर की मतलब ना ही परचेज किया ना ही सेल किया। मतलब 1 BUSD से ऊपर की इसकी प्राइस है ही नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 USD की ये मैंने ली थी, मैं जनाब साहब इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ अपनी मर्जी से। ये लिस्ट एनएफटी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब आपने इधर गौर से समझना है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, जो स्कैम हो रहा है। सबसे पहले मैं इधर से प्राइस चेंज कर लेता हूँ, USDT सेलेक्ट किया। अब मैं जनाब साहब इधर इसकी प्राइस लिख देता हूँ 200 USDT। मतलब 200 USD मैंने इसकी प्राइस लिख दिया। और ये नीचे मैं इसके ड्यूरेशन 7 डेज़ ही रहने दूँ या इसे बढ़ा के मैं 30 डेज़ कर लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो मैंने इसकी प्राइस जो है वो 200 USD रख दिया और इसे मैंने लिस्ट कर दिया। इधर से कन्फर्म के ऊपर मैंने क्लिक करके ये मैंने कर दी लिस्ट। अब इस एनएफटी की प्राइस बाइनेंस के ऊपर 200 USD शो होगी। अब मैं क्या करता हूँ जनाब साहब, मैं अपनी फेसबुक की फ़ेक आईडीज़ बना के, इंस्टाग्राम की फ़ेक आईडीज़ बना के उधर मैं ये एनएफटी शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मैं ये शेयर करता हूँ और साथ में कहता हूँ जनाब साहब ये एनएफटी बड़ी कमाल एनएफटी है, 200 USD की आप लेंगे और उसके बाद 7 दिन के बाद आप 1000 USD की सेल कर सकते हैं। बड़ी मतलब बड़ी तारीफ़ें मैं करूँ लोगों के सामने और कोई एक आधा बंदा मेरी बातों में आ जाए और वो ये एनएफटी जाके बाइनेंस से जाके 200 USD की परचेज़ कर ले। अब देखो मेरी तो जनाब साहब होगी बल्ले बल्ले। 1 USD की मैंने एनएफटी ली और मैंने धोखे से किसी को 200 USD की सेल कर दी अपनी बातों में लगा के। अब देखो हराम के पैसे हैं, लेकिन इधर हराम की आदत पड़ गई है लोगों को। अगला बंदा चाहे पता नहीं किस तरह बेचारा 200 USD उसने इकट्ठे करके एनएफटी लिया कि जी 1000 USD की मैं सेल करूंगा, और वो एनएफटी जनाब साहब 1000 USD तो दूर की बात 2 USD की भी सेल नहीं होती। अब इधर जो गलती है वो परचेज़ करने वाले की भी है कि उसने परचेज़ करते हुए उस एनएफटी की सारी डिटेल नहीं देखी कि इसके पहले ओनर जो है वो उन्होंने कितने की ली, कितने की सेल की। मतलब टोटल हिस्ट्री उसने देखी नहीं और उस बंदे की बातों में आके उसने वो बाय कर ली। भाई मार्केट में ना बड़ा बड़ा 2 नंबर बंदा बैठा हुआ है हर फील्ड में, बचना हमने खुद होता है। अब देखें मुझे हर वीक जो है वो 4-5 बंदों के मैसेज आ रहे होते हैं कि जी हमें किसी ने कहा जी कि ये एनएफटी बाय कर लो $500 की या $1000 की और ये आपकी 7 दिन के अंदर अंदर $5000 की सेल हो जाएगी। और वो जनाब साहब फिर बाय करके वेट करते रहते हैं 2-2 3-3 महीने, फिर कहते हैं जी कि ये सेल नहीं हो रही। जब उस एनएफटी की हिस्ट्री देखो तो वो होती 1 USD की भी नहीं है। तो आप लोग ना पहले सोच समझ के उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाला करो, उसे देखा करो तसल्ली से कि यार ये जो बंदा कह रहा है ये सही कह भी रहा है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से देखना है कि ये एनएफटी जितनी प्राइस में लगी हुई है इतनी प्राइस इसकी बनती भी है या नहीं। सबसे पहले तो मैं इस अपनी एनएफटी की प्राइस चेंज कर लूँ, 200 USD मैंने कर दिया। ये ना हो कि कोई बंदा इतने में ही परचेज़ कर ले, और लोगों का पता नहीं होता यार, बड़े बड़े पागल लोग भी होते हैं, बाद में वो फिर ब्लेम करते रहे हमें। ये मैंने दोबारा 1 USD की कर दिया। अब इतने की सेल होगी ना तो ठीक है भाई, ये है भी इतने की है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से देखना है कि जो NFT है वो मतलब सही प्राइस उसकी लगी हुई है कि नहीं। अब मैं इधर से वापस आ गया हूँ और इधर कोई NFT ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ये वाली NFT है 33 नंबर पे निंजा वाली। अब ये देखें इसकी जो NFTs है ना, इसमें पूरा उसना मतलब फ्लोर बने हुए हैं और काफ़ी आइटम्स हैं इसमें। और इसकी अब प्राइस हिस्ट्री देखें ना, तो नीचे काफ़ी सारे लोगों ने पहले ये परचेज़ की होगी। ये देखें, इसके 4 ओनर हैं इस वक्त और सबकी प्राइजेज़ जो है ना वो तकरीबन सेम है। तो इससे पता चलता है कि ये जो NFT है ये सही है, मतलब रियल है। लेकिन इसमें आपने एक और चीज़ देखनी है कि ये जो परचेज़ इन्होंने किया ना, इनमें टाइम का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ये ना होगा उसने खुद ही मतलब आपस में एक ही बंदे ने 3-4 अकाउंट बना के खुद ही उसने सेल की हो और खुद ही परचेज़ की हो। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, इस तरह से अपनी आपने रिसर्च पूरी करनी है, उसके बाद आपने इस तरह का कोई डिसीजन लेना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। जिस जगह पे समझ ना लगी हो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।